हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज नए वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल आ गया, मतलब मार्केट में क्रैश आ चुका है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बिटकॉइन में या मतलब बाहर की जो क्रिप्टो है फॉरेक्स है उसमें हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सब चीज़ ये होने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा क्या सजेस्ट करता हूँ कि हम किसके ऊपर काम कर सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जो मार्केट गिर रही हो या मार्केट ऊपर जा रही हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय आने वाला है। कैसे हमें पता लगेगा जहाँ से बिल्कुल मार्केट का पिन पॉइंट होगा, तो वो हमें कैसे पता फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ मतलब दो इंडिकेटर ऐसे लगाने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। और आप इस स्ट्रैटेजी को या इंडिकेटर को पूरी बोल सकते हो कि हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई सी भी चार्ट पर, कोई सी भी इंडेक्स में, किसी भी चीज़ में। ठीक है। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा क्या डिफरेंस होता है, कि वॉल्यूम कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई आ रहे हैं, कहाँ पे बड़े बड़े लोग मतलब अपना डाटा बना रहे हैं, कहाँ पे अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं बड़े बड़े FIDI, ये सब लोग। तो वहाँ से हमें कैसा पता लगेगा। वॉल्यूम सबको मतलब सब बताते हैं कि वॉल्यूम लगाना चाहिए, पर वॉल्यूम को डिफरेंस करना या उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता कि हम कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सिर्फ वॉल्यूम नीचे आपको देखा हो कई बार लगा हो कि यहाँ पे वॉल्यूम लगा होता है, और हमें ये नहीं पता होता कि मतलब ये कैसे हमें समझ आ रहा है कि भाई कहाँ से हो रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहाँ से आ रही है। तो मैं उसी के ऊपर एक ऐसा इंडिकेटर लेके आया हूँ और ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो आप उससे 100% प्रॉफिटेबल ले सकते हो। मैं ये गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, 100% की एक्यूरेसी के साथ। सबसे पहले हम बिटकॉइन में आपको दिखाऊंगा मैं आज, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे को फॉरेक्स में या क्रिप्टो में शिफ्ट होना है, तो उसके लिए मेरे को बताइए। तो बिटकॉइन सबसे बेस्ट रहने वाला है यहाँ पे, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं आज। आपको इंडिकेटर में जाना और सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पे दो ऐसे इंडिकेटर जो एल्गो वाले इंडिकेटर है, ये एल्गो वाले इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मिलते हैं। यहाँ पे भी आप अगर इसको लगाओगे तो ये एल्गो के साथ रहेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको सर्च करना है यहाँ पे एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो प्रोफाइल। ठीक है, ये एल्गो अल्फा का इंडिकेटर है, इसको लगाना है। उसके बाद सेकंड वाला इंडिकेटर आपको ब्रेक एंड रिटेस्ट ब्रेक एंड रिटेस्ट ब्रेक एंड रिटेस्ट एज, ठीक है, ये लगाना है। सेटिंग कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, जैसा है बिल्कुल एज इट इज रहने देना है। बस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा समझना है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये एल्गो अल्फा वाला इंडिकेटर जो ये वॉल्यूम वाला काम करता है हमारा। वॉल्यूम वाला कैसे काम करता है, आपको वॉल्यूम नीचे दिखती होगी लगी हुई यहाँ पे। ठीक है, आपने बहुत से मतलब जो वॉल्यूम का इंडिकेटर वो आपने लगाया होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखती होंगी कि वॉल्यूम कोई बड़ी छोटी बन रही है। पर आधे लोगों को ये नहीं पता है, मतलब 80% लोगों को ये नहीं पता है कि वॉल्यूम क्या काम करती है। बस ये बार टाइप में कुछ दिखता है और उसी के बेस पर बस लगा के रखते हैं। आज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वही एक ऐसा इंडिकेटर, और जिससे हमें एक्यूरेसी के साथ में अच्छे से रेट मिल सकते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट से। अब आपको यहाँ पे इधर नंबर दिख रहे होंगे, एक ग्रीन वाले हो गए, एक रेड वाले। अब हमें इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों का डाटा बता रखा है, बायर का भी और सेलर का भी। ठीक है, बायर में देखो, अब यहाँ पे देखो 7 और 2, तो यहाँ पे क्या है, मतलब बायर ज्यादा है, तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट का हिसाब मिल सकता है। कहाँ पे, इस जगह से। उसके बाद यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके बाद 10 है, 7 है, 8 है, मतलब ऑलमोस्ट नंबर हर जगह ज्यादा है। यहाँ पे देखो कम है, 12। तो यहाँ से क्या हुआ है, अब देखो जहाँ पे 12 है ना, और इस साइड कितना है, 13। ये देखो इस साइड कितना है, 13। तो यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ से अगर मैं एक मार्क करता हूँ जोन, ये यहाँ पे क्या हुआ है देखो, एक बार टच किया है, दूसरी बार टच किया है यहाँ पे, उसके बाद तीसरी बार यहाँ पे जोन फेल हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है बायर से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 14 और 6। फिर उसके बाद 8 और 5, 10 और 6, ऑलमोस्ट हर जगह आपको दिख रहे होंगे कि बायर का प्रेशर ज्यादा है। ये तो हमारा वॉल्यूम वाला इंडिकेटर रहा। उसके बाद अगर हम दूसरे वाला इंडिकेटर लगाएंगे, इसका क्या काम है हमारे इसमें। अब मैं दोनों को हाइड करता हूँ और दोनों मैंने इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिए। अब देखो पहले इस वाले इंडिकेटर को समझाता हूँ थोड़ा सा, जो ब्रेक वाला था। इसमें हमें ये मिलेगा, जहाँ पे भी कोई एक जोन मिल रहा होगा, ब्रेक के बाद रिटेस्ट करने का मतलब ब्रेक करेगा,
या कैमरे यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो हमें पता नहीं लगेगा, पर इस इंडिकेटर से हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है या बेरिश होने वाली है। और उसके साथ में जब ये वॉल्यूम वाला चार्ट मिल जाएगा तो हमारी एक्यूरेसी 90 से 100% की एक्यूरेसी साथ में मिल जाएगी। अब देखो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ क्योंकि ये इसकी तो थोड़ी पीछे से बैक टेस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट एक साइडवेज में था, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जब ये जोन बनेगा तो ऑटोमेटिक एक जोन बना देगा और यहाँ पे क्या बना देगा, सपोर्ट एरिया बना देगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये इस वाली रेड कैंडल पर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, इस वाली रेड कैंडल पर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक। उसके बाद ग्रीन वाली कैंडल ने रिटेस्ट किया है इसको, इस वाली कैंडल ने, ग्रीन वाली ने, और उससे अगली कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। तो हम इस रेड कैंडल से अपनी एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी रिटेस्ट वाली कैंडल का, ठीक है। तो जब हम जब हम इस चीज को यहाँ पे एंटर करेंगे इस वाली कैंडल के साथ, स्टॉप लॉस लगाएंगे रिटेस्ट वाली कैंडल का, तो यहाँ से हमारी एक एंट्री बनेगी शॉर्ट साइड की पोजीशन की। तो इसी के साथ में स्टॉप लॉस ही हमारा, और उसके बाद टारगेट देखो आपको कितना बड़ा आने वाला है। यहाँ पे ये हमारी एंट्री थी यहाँ पर, और जब इसके साथ में दिखाऊंगा जब वो हम लगा के रखा होगा अपने वॉल्यूम वाला चार्ट, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर का एक्यूरेसी है, दोनों मिलने के बाद आप देख सकते हो खुद, और आपको दिखाने वाला हूँ अभी मैं। और ये मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, आप इसको किसी भी इंडिकेटर में किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी निफ्टी अगर आप इंडिया मार्केट में यूज करते हो तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में यूज कर सकते हो। तो ये हमारा टारगेट कैसे आया, टारगेट हम वहां तक रखेंगे जब तक ये नेक्स्ट वाला जोन ना बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जोन कहाँ पे बना है, यहाँ पे आने के बाद, तो यहीं तक हमारा टारगेट ऑलमोस्ट रहने वाला है। उसके बाद दोबारा फिर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ब्रेक के बाद इसने हमें यहाँ पे रिटेस्ट नहीं दिया है। अगर रिटेस्ट नहीं दिया है तो वो यहाँ पे उससे अगली कैंडल रेड है, तो वहां से हम अपनी एंट्री बनाएंगे दोबारा फिर इस वाली कैंडल से, और स्टॉप लॉस हम इसकी पिछली वाली कैंडल का रखेंगे, और ये हमारा यहाँ पे टारगेट। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा आपको इसके साथ में दिखाऊं, रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक हुआ है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर दोबारा से आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पे रिटेस्ट किया इसने, फिर दोबारा नीचे, फिर दोबारा रिटेस्ट किया, और यहाँ पे उसके बाद एक अच्छी सी कैंडल, अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल आई, और फिर देखो आपका टारगेट कैसे हिट हुआ यहाँ पे भी। ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है पिछले वाली कैंडल का, और टारगेट, अब आपको टारगेट हर जगह मतलब सपोर्ट एरिया या जोन एरिया नहीं मिलने वाला है, पर हमें इसके साथ में जब वॉल्यूम वाला चार्ट मिलाएगा तो वहां पे हमें एक्यूरेसी मिलेगी कि हाँ यहाँ तक हमारा टारगेट रहने वाला है। क्योंकि वॉल्यूम क्या काम करेगा, वॉल्यूम बताएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर है, कहाँ पे सबसे ज्यादा बायर है। उसकी हेल्प के वजह से हम वहीं तक अपना टारगेट लगाएंगे कि हमें इसके मतलब ये पता लग जाएगा कि सेलर इससे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी है, इससे ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे, तो वहीं तक हम अपना टारगेट लगाएंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे बनता है ये, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। ये ऑर्डर मिला है सपोर्ट जोन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक एंट्री मिली है, कौन सी वाली, ये हमें यहाँ पे एक ब्रेक एंट्री मिली है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रेक एंट्री, ठीक है। ब्रेक के बाद यहाँ पे अपना एक टेस्ट करेंगे, जैसे कि ये है। ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिला है, एक अच्छा सा वॉल्यूम का साइड मिला है, मतलब बाय साइड की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे है 79,430, 79,430 पर यहाँ पे एक अच्छे से वॉल्यूम भी आ रखा है हमारा, और एक अच्छे से ब्रेक भी हुआ है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, और टारगेट कैसे रखेंगे हम, अगर हम इसके हिसाब से रखेंगे तो जहाँ पे सबसे कम बायर होंगे कहाँ पे है, 4 पर, तो यहाँ तक अपना टारगेट लगाएंगे हम। और देखो बिल्कुल पिन पॉइंट पर यहाँ पे हमारा टारगेट एग्जैक्ट वहीं पर मिला है। और ये दोनों, मैं ये मतलब पहले कह रहा था कि दोनों इंडिकेटर अगर मिल गए तो फिर देखो आप कितना बड़ा मतलब टारगेट और कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे साथ में मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा फिर इसने यहाँ पे एक एंट्री दी हमें, यहाँ पे इस जगह ब्रेक की, ठीक है, ये इस जगह पर। और यहीं पर ही हमारा एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 और 14 का यहाँ पे एक अच्छे से सेलर और बायर दोनों फाइट कर रहे थे, पर यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग कौन था? बायर, क्योंकि मतलब 14 है तो इससे ज़्यादा ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद देखो फिर दोबारा से कितना टारगेट आया, और यहीं तक आपने दोबारा टारगेट रखा है। यहीं से वापस ने एक रीटेस्ट लिया है और दोबारा फिर एक एंट्री बननी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और ये इसके साथ साथ में चलता रहेगा। देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया है, और जब तक ये मतलब अच्छे से एक मूव ना आ जाए और एक ऊपर जोन ना बन जाए, और वहीं तक हमें पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाली है, कहाँ पे नहीं। इसको हम बैंक निफ्टी में यूज करें अगर, बैंक निफ्टी में बिल्कुल एग्जैक्ट ये हमें सेम बताएगा। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोलते हैं हम चार्ट को। ये हमारा यहाँ पे चार्ट है। अब देखो इसमें आपको कितना क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और यहीं पे हमारे एक छोटे से मतलब उसके साथ रिटेस्ट किया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक दिया है, और फिर उसके बाद देखो जहाँ पे हमारा सबसे मतलब सबसे ज़्यादा सेलर है, वहीं कहाँ पर है? 24। और यहीं से मार्केट ने टर्न बैक लिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बायर है। और उसके बाद देखो कितने से स्ट्रॉन्ग, मतलब किसको कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे हमें मिला है देखने के लिए। और टारगेट हम जहाँ तक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सेलर ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास यहाँ पे सेलर है। यहाँ तक हमारा टारगेट रहने वाला है, और कितने आराम से, कितने आसानी से हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया। और ये इंडिकेटर भाई आपको कहीं पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसे इंडिकेटर फाइंड आउट करने के लिए मेहनत लगती है। और जो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और पता लग जाएगा आपको कि ये इंडिकेटर कितना काम का है और कितना हमें मतलब पैसा बना के दे सकता है। आप लोगों के मतलब पीडीएम बाय करते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, आपको कुछ नहीं, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। बस ये इंडिकेटर लगाओ और फिर आपकी एक्यूरेसी चेक करो, कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है एक दिन में। और ऑलमोस्ट 2 से 3 ट्रेड बड़े आराम से मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ हमारी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आप अच्छे से पैसा बना सकते हो भाई। और ये इंडिकेटर उन लोगों के साथ शेयर करना जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं इंटरडे ट्रेडिंग में, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऐसे इंडिकेटर लेके आता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो स्टॉक फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहना, ठीक है।